कोई उस पल को लेके आएगा जग में जो एक नया परिवर्तन। युगांतर 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 युगांतर। इतिहास के पन्नों पर सच की है परछाइयाँ, शब्दों में बंधना सकी उस युग की सच्चाइयाँ, जिनसे हुआ धरती पर युगांतर युगांतर युगांतर। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम ओम नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्। गणों के ईश के लिए नमस्कार हो। नरोत्तम नारायण नर और सरस्वती देवी जी को प्रणाम करके जय की घोषणा करनी चाहिए। आने जाने की फुर्सत ही नहीं है कुसुम दीदी, दिन हो या रात कभी भी उनसे बात ही नहीं हो पाती, और कहीं जा भी तो नहीं सकती। सारा दिन वो घर पे ही काम कर रहे हैं ना। हाँ, सुना है महाभारत के अनुवाद के कार्य में लगे हैं, इसीलिए देखने चली आई। सिर्फ देख ही सकती हो, बात हो पाएगी या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकती। बात क्या करनी है, देखने से ही मन भर जाएगा। काम में जुटे हुए पुरुष का रूप ही कुछ अलग होता है। चलो दिखाती हूँ। चलो। द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विभावसो रोहिणी च यथा सौमे दमयन्ती यथा नले। हे कल्याणी, जिस प्रकार इंद्राणी महेंद्र की, स्वाहा विभावसु की, रोहिणी चंद्रमा की और दमयंती नल की, यथा वै श्रवणे भद्रा वसिष्ठे चाप्य अरुन्धति यथा नारायणे लक्ष्मी तथा त्वं भव भर्तुषु। जैसे भद्र कुबेर की, अरुंधति वशिष्ठ की और लक्ष्मी नारायण की प्यारी हैं, वैसे ही तुम पतियों की प्यारी बनो। चलो। परित्यज्वं राजानं कुन्तिपुत्रं युधिष्ठिरम् अत तत्रैव मातेषां निवासं रोचयन्तु ते। अर्थात तुम कुंती पुत्र युधिष्ठिर को त्याग दो अथवा उन पांडवों का निवास वे पांचाल राज के यहाँ ही करवा दो। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए। पुनः भेंट होगी पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। सब कुशल तो है ना? नारायण की कृपा है। कोई असुविधा होगी तो मुझे जरूर बताइएगा। काम सब ठीक चल रहा है और नवीन बाबू जैसा परिश्रमी युवक मैंने आज तक नहीं देखा। उसका तो स्वभाव ही ऐसा है। देखिए, उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। नमस्कार। नमस्ते। तथा भूयोऽपि नन्दीशे सुतपुत्रां गुणान्वितो। हे गुणवती बधू, तुम्हें रेशमी वस्त्र पहने देखकर वैसा आनंद प्रकट करूंगी, तुम्हारे पुत्र होने पर गुणों से युक्त तुम्हारा अभिनंदन करूंगी, गुणों से युक्त तुम्हारा अभिनंदन करूंगी।
इति श्रीमहाभारते शतसहस्रां संहितायां वैयासिक्याम् आदिपर्वणि पञ्चविंशत्यां द्विशततम अध्यायः। यहाँ पर आदि पर्व की समाप्ति हो रही है। जी। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। मैं आभारी हूं पंडित जी, आपका आभारी हूं। भैया, बचपन में सर्वप्रथम तुम्ही ने महाभारत सिखाया था। आज तुम्हारे छुटकू ने इस महाभारत का अनुवाद किया है और आज इस अनुवाद कार्य को मैं तुम्हें समर्पित करता हूं भैया। सचमुच नवीन, तुमने असंभव को संभव कर दिखाया है। किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति इतने कम समय में महाभारत के आदि पर्व का अनुवाद कर सकता है। विद्यासागर जी बहुत खुश हैं। वो कह रहे थे खुद तुमसे मिलने आएंगे। मैं खुद ही उनसे मिलने जा रहा हूं। तुम उनसे मिलने जाओ, मैं तो किसी दूसरे से मिलने जा रहा हूँ। किससे? हिंदू पेट्रियाट का संपादक हरीश मुखर्जी। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। सभी ने इतनी तारीफ लिखी और उसने उल्टा सीधा लिख दिया। अच्छा, मैंने तो आज का अखबार तक नहीं पढ़ा है। इसके बाद इसे कंपोज करने के लिए दे देना। नमस्कार। नमस्ते, कहिए। नवीन कुमार सिंह मेरा नाम है। श्री हरीश मुखर्जी साहब से मिलना था। इस समय तो वो संपादकीय लिखने बैठे हैं। अच्छा, तो मैं यहीं कहीं इंतजार करता हूं। मैं उन्हें काम के समय डिस्टर्ब नहीं करना नहीं नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। काम करते समय शायद वो आपकी ओर ध्यान भी न दें। आइए उनके कमरे में चलते हैं। चलिए। आइए। एक मिनट। नवीन बाबू तो जी बगैर इतला दिए चला आया मैं। भय था कि भेंट होगी, लेकिन इतनी जल्दी होगी सोचा न था। हिंदू पेट्रियट का संपादकीय पढ़ा मैंने। एक मिनट, केवल 4 पंक्तियां और। जी हाँ, कोई जल्दी नहीं है मुझे। शंभू, शंभू। जी। ये लो तुम्हारा संपादकीय। देखो और कितने शत्रु बनते हैं। अच्छा, अब तो मैं घंटा भर विश्राम कर सकता हूं ना? घंटा भर क्यों? आज आपके लिए पूरा विश्राम है। बड़ी दरियादिली दिखा रहे हो। कोई नई रिपोर्ट नहीं आई है क्या? अरे हाँ, यशोर और खुलना से एक बंडल आया है। तो लेकर आओ, लेकर आओ। पढ़े बगैर लिखूंगा क्या? मनगढ़ंत उपन्यास। मैं तो सोचता हूं कि मुझे या तुम्हें एक बार गांव घूम आना चाहिए। मैं इसे कंपोज करने के लिए देकर आता हूँ, फिर बैठकर प्रोग्राम बनाते हैं। कहिए सर। एक मिनट शंभू, जरा एक ग्लास तो और लेकर आना। जी मैं तो पीता नहीं। कैसे जमींदार हैं आप? अरे हाँ, आप तो महाभारत। अच्छा, एक बात बताइए जी। बिना नशा किए ठंडे दिमाग से आप ये सब कैसे कर लेते हैं? क्या सब? यही एक तरफ देश में अकाल पड़ रहा है, दूसरी तरफ आप लोगों का नाच गाना नाटक तमाशा भी चल रहा है, साथ में जमींदारी लगान भी वसूल हो रहा है, सारा भारत त्राही त्राही कर रहा है और आप महाभारत लेकर पड़े हुए हैं।
रियली अ ग्रेट वर्क। लोग धन्य धन्य कह उठेंगे। अगर जीवित रहे तो। आपका बोलना हो गया क्या? चलिए आप ही कुछ कहिए, तब तक मैं अपना गला गीला कर लेता हूं। गला गीला जरूर करिए आप, मगर अपनी आंखों को इतना गीला मत करिए कि आपको धुंधला नजर आए। क्या लोगों की दुर्दशा का कारण यह नहीं कि वो अपनी संस्कृति को नहीं पहचानते, अपने अतीत को नहीं जानते? इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। सुनना होगा। कहिए, कहते जाइए। महाभारत अनुवाद करने का दायित्व हमें विद्यासागर जी ने दिया था। देखिए, वे श्रद्धेय व्यक्ति हैं, देश को नई भाषा दे रहे हैं, शिक्षा का विस्तार कर रहे हैं। आपकी तरह रास रंग का व्यापार नहीं खोले बैठे हैं। आपके कहने का मतलब महाभारत का अनुवाद कोई कार्य नहीं? सॉरी, ये आपका काम नहीं है, किसी और का हो सकता है। आप जमींदार हैं। जमींदारी में क्या हो रहा है पता है आपको? नीलकरों के अत्याचारों से गांव के गांव जलकर राख हो रहे हैं। देश रसातल को जा रहा है। इंडिगो कमीशन के सैमुअल साहब ने लिखा है कि बोन्स ऑफ द टिलर्स ऑफ बंगाल आर ब्लीचिंग द क्लोथ्स ऑफ इंग्लैंड व्हाइट। रिपोर्ट तो अब तक आई नहीं। मैंने अपनी गवाही देते समय साहब से सुना है। ये रहा बंडल। शंभू, एक काम करो जी। पहले का फाइल तो लेकर आओ। जी अच्छा। जरा पढ़कर देखिए देश में क्या कुरुक्षेत्र मचा हुआ है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में कोई भी निरपेक्ष नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी पड़ती है। आपको भी अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। यहां क्या कर रहे हैं आप? जाइए, गांव जाइए। बाबा, बाबा मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैंने तुम्हें वचन दिया था कि तुम्हारे बेटे को और बहू को मैग्रेगर के पंजे से छुड़ा कर ले आऊंगा, लेकिन मैं नाकामयाब रहा। मैं भागकर दूर हिमालय में भी चला गया, लेकिन वहां भी शांति नहीं मिली। साधु बाबा, आप इससे क्या बात कर रहे हैं? ये बेचारा अब ना सुन सकता है ना देख सकता है। साधु बाबा, आप कौन हैं? कहां से आए हैं? आया तो मैं हिमालय से हूं, लेकिन गया था इसी गांव से। इस गांव से? आप इस गांव के हैं? नहीं, मैं इस गांव का नहीं, लेकिन ये गांव मेरा है। एक दिन मैं आप लोगों को मैग्रेगर के जुल्म से छुड़ाने के लिए आया था, लेकिन वो कर नहीं पाया। आप इस गांव में आए थे? मैग्रेगर का जुर्म? आप छोटे जमींदार राजा बाबू? जी हाँ, मैं गंगा नारायण सिंह। राजा बाबू की जय। राजा बाबू, अरे आप क्या कर रहे हैं? आप सलामत हैं? भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैंने तो लोगों से जाने क्या क्या सुन रखा था। भगवान बहुत बड़ा दयालु है। मैं आज ही किसी आदमी के जरिए संदेशा लेकर के कलकत्ता भेज देता हूँ। नहीं जीवन, ऐसा मत करना। अभी मेरा वहां जाना नामुमकिन है। मगर सोचिए ना राजा बाबू, समाचार पाते ही लोगों को कितनी खुशी होगी। बात तो सच है, लेकिन मैं वहां अभी इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि इतने सालों के बाद भी इब्राहिमपुर के लोगों की आंखों में वही मौत का डर देख रहा हूं। ये डर तो गांव के लोगों का भाग्य बन चुका है। देश में महारानी का राज आ चुका है। ये कानून भी अमल में आ चुका है कि कोई भी जोर जबर किसी की खेती में नील की खेती नहीं कर सकता। लेकिन आज भी गांव में कंपनी बहादुर की धांधली चल रही है।
तब तो मेरा रुकना और भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए हुजूर, पुरानी हवेली में चलते हैं। पहले जैसी आवाज तो नहीं है, लेकिन आपके कदम पड़ने से उसके भाग जग जाएंगे। बस सरकार यही रुकी। यही है वो कुत्ता सरकार जिसने जमीन का बयाना लेने से इनकार किया। नहीं सरकार, इसको मेरे खौफ के पीछे बांध दो। सरकार मुझे माफ कर दीजिए। I think you are not aware of the recent फरमान of the government. कौन है ये बदजात काला आदमी? सरकार, छोटे जमींदार हैं। ये नालायक आदमी काहे का जमींदार है? अभी एक कोड़ा खाएगा तो जमींदारी भूल जाएगा। नया कानून बना है, तुम्हें मालूम नहीं? अब तुम जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं तुम्हें इस हरकत के लिए जेल भिजवा सकता हूँ। काला आदमी मुझे कानून सिखाता है। अभी सिखाता हूँ मेरा कानून। के ले जाओ। अब यहाँ रहना खतरे से कम नहीं है। चलो। तुम लोग वहां क्या कर रहे थे? नमक हराम तमाशा देख रहे थे? हुजूर, आज तक किसी की भी सर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक सब, और हुजूर हम लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे, और वो इतने लोग। बाल जला दो सबको, एक एक घर को जला दो। आज के बाद एक भी घर वहां नहीं होना चाहिए। जाओ। जला दो सबको। जमींदार के बच्चे को देख लूंगा। मैग्रेगर का जुर्म अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब राजा बाबू आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। ए जी, हम लोग इस जंगल में कहाँ जा रहे हैं? कॉल मत करो, चुपचाप चलो साथ मेरे। ठहरो, तुम लोग कौन हो? कहाँ से आ रहे हो? भाई हम लोग कालीपुर गांव के रहने वाले हैं। उन गोरों ने हमारे गांव को भी नहीं छोड़ा। तुम लोग इब्राहिमपुर को हो ना? हाँ, इब्राहिमपुर के सारे परिवार वालों ने इसी जंगल में शरण ली है। तुम भी यहीं कहीं जगह देकर डेरा डाल लो। वो साधु महाराज कहाँ मिलेंगे जो हिमालय से आए हैं? वो साधु बाबा, वो तो हमारे राजा बाबू हैं। वो साधु बनकर हिमालय से दैवी शक्ति लेकर आए हैं। क्या हमें उनके दर्शन मिल सकते हैं? दर्शन मिल सकते हैं, परंतु मेरे साथ केवल 2 आदमी चलेंगे। ठीक है, तुम सब लोग यहीं पर कहीं ठहरो, मैं अभी आता हूं। लेकिन इतने सारे लोग यहाँ रहेंगे कैसे? खाएंगे क्या? औरतें हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे राजा बाबू, खुले आकाश के नीचे भूखे रहने की इन सब की आदत पड़ गई है। फिर भी हमसे जितना हो सकेगा हम व्यवस्था कर देंगे। आपके साथ हैं? राजा बाबू, ये लोग कालीपुर के हैं। आसपास के सारे गांव में आग लग गई है, इसीलिए ये लोग भाग भाग कर जंगल में शरण ले रहे हैं। हम आप ही के दर्शन करने आए हैं। सारे गांव में आपके बारे में ही चर्चा है। इतनी बड़ी बर्बादी के बावजूद भी अचानक क्यों मन में एक आशा सी जन्म ले रही है। फिर भी हमें सही समय का इंतजार करना पड़ेगा। कौन है वहाँ? अरे बोलता क्यों नहीं? अरे
राजा बाबू, राजा बाबू। अरे जीवन, राजा बाबू, अपने आप को आप तक पहुंचा सका, ये मेरे लिए बड़ी बात है। गांव वालों के साथ साथ मैं गिर करके लठैतों ने आपकी हवेली को भी जला डाला। मैं बचता बचाता हुआ अपनी जान बचाकर वहां से कैसे भी निकल सका। चलते चलते दो चीजें मेरे हाथ लग गईं। ये थोड़ी सी पूंजी जो कलकत्ता न भेज सका, सोचा आपके सुपुर्द कर दूं। तो अब ये तुम रख लो, तुम लोगों के काम आएगा। और ये बंदूक। राजा बाबू की जय! राजा बाबू की जय! राजा बाबू, हमारे भरोसे को एक नया बल मिला है। नील कोठी में भी एक बंदूक है और हमारे पास भी एक बंदूक है। उधर लठायत है, इधर हम सब गांव के लोग। आज हम देख लेंगे उनको। राजा बाबू की जय! राजा बाबू की जय! राजा बाबू की जय!